हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और आज मंडे है और मैंने सोचा कि कपड़े वॉश कर लेती हूँ। पहले मैंने कपड़े डाले हैं यहाँ पे मशीन में धोने के लिए, क्योंकि सैटरडे और संडे 2 दिन के इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए थे कि पूरी वो बेसन भरा हुआ था। फिर मैं सोचा कि पहले कपड़े धो लेती हूँ। और फिर रात में मैंने कपड़े प्रेस किए थे सारे ये वो, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अभी कबर्ड में रखने लगी थी। फिर मुझे याद आया कि लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को अपने कपड़े वगैरह दिखाऊंगी कि मैं कबर्ड्स में कैसे रखती हूँ। और तो वही मैं आप लोगों को अभी अपने कबर्ड्स को दिखाने जा रही हूँ कि मैं कबर्ड्स में अपने कपड़े वगैरह कैसे रखती हूँ। तो अभी मैं कपड़े रखे मैंने कबर्ड में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को, मैंने लास्ट टाइम पे कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने कपड़े कबर्ड्स में कैसे रखती हूँ और मतलब मेरी कबर्ड में कपड़े कैसे होते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वही मैं अभी रखने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखाती चलूँ कि मैं इस तरीके से अपने कपड़े कबर्ड में रखती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये वो वाला रूम है जो लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसकी मैंने आप लोगों को ये विज़िट करवाया था। ये वो वाला रूम है जो मेरे सास ससुर का रूम है। और मतलब जब कभी वो आते हैं तो वो इस रूम में रहते हैं। वैसे ये रूम खाली होता है और इसमें जो कबर्ड है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब मेरे ही ड्रेसेस होते हैं। बाकी बच्चों के और जो मेरे हस्बैंड के ड्रेसेस होते हैं तो वो लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो दूसरे रूम में थे, बेडरूम के साथ जो कबर्ड है तो उसमें थे। और क्योंकि रेंट का घर है हम लोगों का, तो इसमें उस टाइप से मतलब कबर्ड्स भी छोटी हैं और रेंट के हिसाब से लोगों ने बनाए हुए होते हैं। तो फिर कपड़ों को उस तरह से हैंग करके सारे कपड़ों को नहीं लटकाया जाता। और मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि कपड़े फोल्ड करके तो रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ। अभी कुछ कपड़े मेरे जो हैं तो वो मैंने प्रेस करके रात में प्रेस किए थे और अभी मैंने उनको कबर्ड में रखा है। और कुछ कपड़े जो हैं तो उनको मैंने प्रेस करके रात में रख दिया था और अभी मैंने उनको कबर्ड में रखा है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और कुछ न्यू है और मतलब सारे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से रखती हूँ। और अच्छा, तो ये है वो कबर्ड जिसमें मैं अपने कपड़े रखती हूँ। और यहाँ पे मेरे जो कैजुअल ड्रेसेस हैं वो भी हैं और जो इधर उधर के लिए थोड़े ड्रेसेस होते हैं मतलब कहीं पहन के जाने के लिए वो ड्रेसेस भी हैं। और जो न्यू ड्रेसेस हैं तो वो भी इधर ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर कुछ लटक रहे हैं कपड़े, वो बच्चों के बाथरोब्स वगैरह और स्कूल के ड्रेसेस और इस तरह कुछ लटक रहे हैं। और नीचे जो है रखे हुए तो वो मेरे ड्रेसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले अपने टाइट्स और जो पैंट्स हैं इन सबको भी मैंने प्रेस करके तो एक साइड पे रखा हुआ है, ताकि अगर मैं उठाऊँ तो मुझे उठाने में इजी रहे और आसानी से मैं उठा सकूँ। यहाँ पे मैंने अपने पैंट्स और टाइट्स वगैरह और ये सब रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये मेरी शर्ट्स हैं जो कि लॉन्ग शर्ट्स वगैरह हैं, वो रखी हुई हैं मैंने यहाँ पे। और ये सारी भी मैंने फ़ोल्ड करके रखी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाती हैं टी शर्ट्स वगैरह और टॉप्स वगैरह, तो वो सारे मैंने यहाँ पे एक उसमें रखे हुए हैं। अच्छा, मैंने इस सारी कबर्ड में इस तरीके से रखा हुआ है कि सारे फ़ोल्ड करके ही रखे हुए हैं, लेकिन इस तरीके से रखे हुए हैं कि मुझे ये मतलब एक साइड पे कपड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं, शर्ट्स लॉन्ग शर्ट्स एक साइड पे, टॉप्स एक साइड पे, टी शर्ट्स एक साइड पे, और इस तरह करके रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ लॉन्ग फ्रॉक्स वगैरह हैं और टॉप्स वगैरह हैं। अच्छा, आज मैंने इनको फ़ोल्ड कर दिया है, किसी दिन मैं ओपन करके इनको तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब किस टाइप के ड्रेसेस हैं, लॉन्ग किस टाइप के हैं और जो शॉर्ट्स हैं टॉप्स वगैरह हैं वो किस टाइप के। तो इसी तरह यहाँ पे भी कुछ ड्रेसेस हैं पीछे और वो न्यू ड्रेसेस हैं और उनको भी मैंने ऐसे ही फ़ोल्ड करके प्रेस करके उसके बाद फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ड्रेसेस हैं जो न्यू हैं
और उनको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया, मतलब लाया था जैसे वैसे ही रखा हुआ है और पैकिंग। अच्छा, उसके बाद स्टॉलर्स और दुपट्टे वगैरह और ये आ जाता है, तो ये मैं सारे यहाँ पे हैंग किए होते हैं, ये सारे हैंग किए होते हैं कि यहाँ पे किसी भी टाइम अगर कोई भी चाहिए होता है तो ये वहाँ से बंदा उठा सकते हैं। अच्छा, ये कपड़े थे मेरे, और बस यही कपड़े, और ये सारे मैंने फ़ोल्ड करके रखे हुए, इसलिए ये लग रहा है कि ये बहुत थोड़े से हैं, लेकिन जब ओपन करते हैं तो फिर कवर भर जाती है, इसलिए मैंने इनको ज़्यादातर मैं ये सोच रही हूँ कि फ़ोल्ड करके ही रखा जाए तो बेहतर है। और उसके बाद नीचे, इसमें नीचे भी है स्पेस, बट नीचे मैंने रखा हुआ है ये ऐसे फ़ोल्ड करके हम लोगों ने रखी हुई है, जो सर्दियों के क्लादिस वगैरह हैं वो रखे हुए हैं, और ये तो इसलिए फिर स्पेस कम होती है। तो ये थे मेरे कपड़ों का जो मैंने आप लोगों को बताया, और ये सारे फोल्ड करके रखे हुए इसलिए थोड़े कम लग रहे हैं, और जब ओपन करते हैं तो फिर कबर्ड भर जाती है, तो कबर्ड में हम लोगों के पास इतनी स्पेस नहीं होती कि इसको मैं खुला करके हैंग कर सकूं या कुछ, इसलिए मैं ज़्यादातर फोल्ड करके ही रखती हूँ। अच्छा, किसी दिन मैं इसको ओपन करके फिर मैं आप लोगों को विजिट करवाऊँगी कि इसको मैं कौन से ड्रेसेस हैं और किस टाइप के, लॉन्ग वाले कौन से हैं और शॉर्ट वाले, और मतलब टाइट्स पैंट्स वगैरह सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद शूज़ वगैरह का आ जाता है, तो शूज़ का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, शूज़ के लिए भी कोई मुझे एक वो नहीं है, मतलब कोई कबर्ड बड़ी या इस तरह शू रैक वगैरह या कुछ, इसलिए मैंने इस यहाँ पे एक छोटा सा नीचे वो है बना हुआ, छोटी सी कबर्ड टाइप है, और उसमें रखे हुए शूज़, और एक दूसरे के ऊपर ही, क्योंकि स्पेस ना होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर ही रखे हुए, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने किस तरीके से रखे हुए, और उनको बाहर निकाल के दिखा देती हूँ। अच्छा, कबर्ड छोटी है तो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इस वाली कबर्ड में रखे हुए शूज़ वगैरह और सैंडल्स वगैरह, ये इस कबर्ड में रखी हुई। ये अच्छा, इसमें कुछ स्लीपर टाइप होते हैं मेरे, कुछ सैंडल्स होती हैं और कुछ शूज़ होते हैं। स्लीपर ज़्यादातर जब बच्चे छोटे थे फिर उनको उठा के इधर उधर लेके जाना, तो उस टाइम पे वरना सैंडल्स या हील्स वगैरह नहीं यूज़ कर सकता, तो उस टाइम पे प्लेन स्लीपर, और वैसे भी प्लेन स्लीपर मुझे अच्छे लगते हैं पहनने में, तो प्लेन। अच्छा, बस सैंडल्स और हील्स तो वो हैं जो कि मेरी शादी की हैं, और अभी तक मतलब वो चल रही हैं, और मैंने उनको शायद इतना यूज़ नहीं किया, इसलिए वो अभी तक चल ही रही हैं, फटी नहीं है मेरे पास से या कुछ। अच्छा, मेरी शादी को माशाल्लाह से 6 ईयर हो गए, और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे पास जो अभी मेरी शादी के सैंडल्स थी वो भी हैं, और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी शादी की सैंडल थी वो कौन सी थी। और अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी शादी की सैंडल थी वो कौन सी थी, जो मेरी वलीमे वाली सैंडल थी वो कौन सी थी। मैं पहले सारी रख लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ कि मैं, और इनको मतलब मेरे पास कोई उस टाइप से स्पेस नहीं, इसलिए मैंने इनको पास तो अभी तक पैक उसी तरह जो कि मैंने अभी तक शायद निकाली भी नहीं हुई है। और
मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये है जी, ये रही मेरी सारी सैंडल्स और सारी जो भी मेरे जूतियाँ और शूज़। अच्छा, मेरे पास जो शूज़ हैं तो वो इससे हट के भी हैं और लॉन्ग शूज़ वगैरह भी हैं, और वैसे इस टाइप के शूज़ जो हैं तो वो मैं सर्दियों में बहुत चलाती हूँ और वो यूज़ करती हूँ। तो वो ये होता है कि फट जाते हैं, तो फिर जब गर्मियों का सीज़न आता है तो वो मैं उसको निकाल देती हूँ, और जो थोड़े सही होते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर यूज़ करने के काबिल होते हैं, तो उनको मैं रख देती हूँ। इसलिए जो पिछले साल सर्दियों का मतलब जो मेरे 3-4 शूज़ थे उनमें से जो एक बच्चा हुआ है तो वो एक यही है, ये ब्लैक वाला, यहाँ पे ये वाला, और बाकी जो सारे तो वो समझे कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने उनको निकाल दिया था और ये बच गया था। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ शूज़ के हवाले से कि ये जो मेरी सैंडल्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली जो सैंडल्स है मेरी, तो ये है मेरे वलीमे की सैंडल्स, और ये वाली सैंडल बंधन फेरे की, ये वाली। तो उस टाइम के साथ इसके साथ जो ड्रेस था वो भी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरा जो लहंगा था वो मैंने बाय नहीं किया था, बल्कि हम लोगों ने रेंट पे लिया हुआ था, इसलिए वो मेरे पास नहीं है। बल्कि जो मेरा बंधन फेरे का ड्रेस और जो मेरी इंगेजमेंट का ड्रेस और बाकी जो ड्रेसेस हैं तो वो भी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ एक मैं वीडियो बनाऊंगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसे ड्रेस थी। आज से तकरीबन 6 ईयर पहले मेरी शादी हुई थी माशाल्लाह से, और वो ड्रेस उस टाइम पे जो क्लादिस या ड्रेस जो भी होता था वो इतना अच्छा स्टफ़ होता था कि मतलब आज भी अगर मैं वो निकालती हूँ या पहनती हूँ कभी, तो ऐसे लग रहा होता है कि अभी अभी मैंने बाई किए उन्हें, तो वो इतना अच्छा। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ, ये रही मेरी सैंडल जो मेरी बारात की सैंडल थी। अच्छा, ये थी मेरी बारात की सैंडल, और ये मैंने खुद चूज़ की थी। ये खुद इसलिए चूज़ की थी कि जो मेरा लहंगा था तो उसमें ये गोल्डन और रेड ये इस तरह के ये आते थे स्टोन्स, और गोल्डन उस पर काम हुआ था, तो इसलिए मैंने उसे गोल्डन और ये रेड बीच में हल्के से स्टोन्स जो आ रहे हैं तो ये मैंने चूज़ की थी उस टाइम पे। और ये अभी भी माशाल्लाह से, ये देखें, इसको भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है, काफ़ी ड्रेसेस के नीचे यूज़ किया है, लेकिन ये अभी भी वैसी ही है। और ये थी मेरी जो शादी की। अच्छा, मैं आप लोगों को स्टोरी भूल गई, मेरे हस्बैंड के जो था खुसा था आई थिंक सो, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो शादी का। अच्छा, ये भी मैंने रैपर में डाल के रखा था कि ये देखें, ये मेरे हस्बैंड की शादी का खुसा था जो उन्होंने शादी पे पहना हुआ था, और उनकी शेरवानी वाइट थी और बीच में उसे ये इस तरह का मैरून सा उस पर काम हुआ था, और गोल्डन हल्का सा काम हुआ था, तो ये उसके साथ उन्होंने मैचिंग की थी, और ये थी उनकी खुसा था उसके साथ। ये अच्छा, ये भी बहुत मज़े का है, और इसका जो काम है ना वो आउटस्टैंडिंग है, देखें। और आज एक बात है कि जो मतलब जैसे जैसे चीज़ पुरानी होती है या थोड़ा सा पुरानी चली जाती है, वो स्टाफ या वो चीज़ दोबारा मतलब
वैसी तो आती है लेकिन उस टाइप में हम लोगों को दोबारा नहीं मिल सकती, क्योंकि उस टाइप पे हम लोगों ने जो चीज़ ली होती है वो बहुत अच्छी ली होती है। अच्छा, उसके साथ साथ जो आजकल मैं ज़्यादातर ये वैसे मेरे स्लीपर हैं, जो स्लीपर जो आजकल मैं वैसे यूज़ करती हूँ सैंडल में, आप लोगों को दिखाती चलूँ। अच्छा, आजकल पे मैं ये वाली सैंडल्स यूज़ कर रही हूँ ज़्यादा। अच्छा, इस सैंडल का ये है कि इस सैंडल का मैं बता रही थी आप लोगों को कि इस सैंडल का ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट है और इससे पहन के मैं बहुत कंफर्ट फील करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर ये वाली सैंडल यूज़ करती हूँ। और इसका ये इतनी सॉफ्ट है कि पहन के तो बंदे को मज़ा आ जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ये वाली सैंडल यूज़ कर रही हूँ आजकल। और इजी भी होता है और बस मुझे ऐसी सैंडल अच्छी लगती है आजकल। और कभी कभार हील पहनने को दिल कर जाता है तो बंदा सोचता है कि हील पहने, वो हील पहन लेती हूँ। तो ये था मेरा शूज़ का और कपड़ों का। कपड़े मैंने आज आपको ऐसे ही दिखाए हैं फोल्ड, किसी दिन मैं इनको ओपन करके वो दिखाऊंगी कि वो किस कान से कपड़े मेरे पास और मैं किस टाइप के कपड़े पहनती हूँ, वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। और साथ में ये कि जो शादी के हैं उस पर मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी और वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरी शादी के उस टाइम के जो ड्रेसेस थे और इंगेजमेंट का, बारात का मैंने आपको बताया कि बारात का मेरा अपना नहीं था, हम लोगों ने रेंट कर लिया था। और जो बाकी ड्रेसेस थे और जो मेरा बंधन फेरे का ड्रेस था और बाकी ड्रेसेस थे वो मेरे पास हैं अभी तक, और वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी उसमें आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अच्छा, मेरा एक फेसबुक पेज है अकीला साबर के नाम से, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।